जय श्री राम, जय हनुमान जी। पिछले अध्याय में हमने मेघनाद और कुंभकर्ण का वध सुना और सुलोचना के सत के तेज को देखा। अब रावण ने अहिरावण को याद किया है। सुनते हैं अहिरावण की कथा और कैसे हनुमान जी नागलोक से भगवान राम को लेकर आए हैं। रावण तब मन में विचार करने लगा और अपने मन में अहिरावण को याद करके वहां गया जहां शिव जी थे। शिव मंडप में जाकर रावण ध्यान करके प्रभु के आगे हाथ जोड़कर प्रसन्न मन से आकर्षण मंत्र जपने लगा है। हे पार्वती, वह रावण प्रभु के चरणों का सेवक है और मेरा प्रेमी है। वह इतना भाग्यशाली है कि सारे देवता उसकी सेवा करते हैं। आकर्षण मंत्र जपते ही अहिरावण का चित्त पाताल से लेकर नागलोक तक डूल गया। अहिरावण मन में अनुमान करने लगा, क्या कारण है जो रावण ने दुखी होकर मुझे पुकारा है, जो निशाचरों का राजा है, जिसके सभी लोग वश में हैं और जीतने के लिए भी उसे कोई तैयार नहीं है। फिर वह दुखी क्यों है? ऐसा चिंतन करते हुए अहिरावण वहां आया जहां शिव मंडप में रावण बैठा है। उस मंडप की शोभा कहीं नहीं जा सकती। ऐसा लगता है मानो साक्षात विश्वपति भगवान शंकर ही वहां पर आ गए हों। अहिरावण ने रावण को निशाचर पति कहकर सिर नवाया और रावण ने हाथ पकड़कर उसे दिव्यासन पर बिठाया। तब अहिरावण ने बड़ी प्रेम से रावण की कुशल पूछी। प्रथम रावण ने वह कथा सुनाई कि उसकी बहन सूर्पनखा ने राम की महिमा, गुण और प्रभाव सुनाए थे। तत्पश्चात वह बोला, हे तात, अब कुशल तो सब बीत गई है। सारी निशाचरों की सेना का नाश हो गया है। जिन्हें मैंने मनुष्य समझा था, उन राम और लक्ष्मण ने कुंभकर्ण और मेघनाद को भी मार दिया है। इतना सुनते ही अहिरावण के मन में बड़ी चिंता हुई और सुंदर सुहावने अति पवित्र वचन बोला। सुन रावण, जगत की नीति सबको प्यारी है। जो अनीति करता है उसे बड़ा भारी भय रहता है। तुमने बिना विचारे लड़ाई ठान ली, सेना, कुल और सर्वस्व को हानि पहुंचाई। सुन रावण, तूने मनुष्य के प्रभाव और प्रताप को नहीं जाना। जो सबसे बड़ा है उस परमेश्वर को तूने छोटा जाना। यद्यपि मेरे लिए ये उचित नहीं है कि मैं भगवान के साथ कपट करूं, फिर भी तेरे लिए मैं उन दोनों भाइयों को ले जाऊंगा। तब तुम समझ लेना, जब मैं उन्हें लेकर जाऊंगा तब रात्रि में भी सूर्य जैसा प्रकाश होगा। ऐसा कहकर रावण को समझाया और सिर नवाकर अहिरावण अपने इष्ट देव भगवान शंकर को हृदय में धारण करता है। तब भगवान राम के कटक में गया। कटक को देखकर अहिरावण हार गया। सूर्य के घर में अंधकार कैसे प्रवेश करेगा? हे पार्वती, अहिरावण के मन में कोई उपाय नहीं सूझ रहा। फिर वह विभीषण का वेश धारण करता है। हनुमान जी इस मर्म को ना जान सके और उन्होंने उसे विभीषण समझकर अंदर जाने की आज्ञा दे दी। हनुमान जी की स्वीकृति पाकर अहिरावण वहां गया जहां राम और लक्ष्मण दोनों रहते हैं। सुग्रीव, जामवंत, नल, नील, अंगद, सुषेण, इन सब योद्धाओं के बीच में रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु, राम और लक्ष्मण एक साथ सो रहे थे। राम लक्ष्मण की दाईं ओर और लक्ष्मण जी राम की बाईं ओर सो रहे थे। जिससे माँ अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर सोती है। श्वेत, मयत और वानरगण तथा गए गवाक्ष आदि वीर विभीषण के साथ अनेक योद्धा वहां सोए हुए थे। अहिरावण ने प्रभु को प्रणाम किया और चमकते बादल के समान उज्जवल सुंदर प्रभु को देखकर विचार करने लगा। जिस विभु को ब्रह्मादि भी ध्यान में देख नहीं पाते हैं, जिनकी पूजा करने की इच्छा भगवान शिव और श्रेष्ठ मुनिगण करते हैं और योगी वैरागी रात दिन जागकर जप योग आदि साधनों द्वारा उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, वही प्रभु विभु को विष्णु रूप में मैंने देखा। वही प्रभु कृपा के समुद्र और सेवक के भ्रम को
दूर करते हैं, यही तो राम है। तब उसने मन में विचार किया, जो मैंने रावण से कहा था उसी के अनुसार कार्य करूंगा। तब उन्हें अपनी माया की लीला दिखाई है। जानबूझकर आंखें मूंदकर ऐसे लेटे हैं जैसे उन्हें कोई चेत ही नहीं है। ये देखकर अहिरावण खुशी से उछल पड़ता है और प्रभु को लेकर चल देता है। प्रभु की माया से सब सोए हुए हैं। तब वे प्रभु को लेकर चला तो आकाश मार्ग में तेज प्रकाश होता गया। प्रभु अपने स्थान में नहीं है, ये देखकर सबने सारा कटक खोजा, परंतु दोनों भाई नहीं मिले। तब सब ऐसे व्याकुल हो गए जैसे जल के बिना मछली। हनुमान जी ने तब कहा, मुझे बड़ी दुविधा है। कोई विभीषण के वेश में आया था, वह प्रभु के पास गया था। मेरे पूछने पर विभीषण जी की भांति ही बोला, निशाचरों के हृदय का कपट नहीं जाना जाता। इतना सुनते ही विभीषण बोला, प्रभु को अहिरावण ले गया है। वह अहिरावण नागलोक का राजा है। मेरे वेश और तन का कोई दूसरा और हो ही नहीं सकता। वो महाबलवान है और सब प्रकार की माया को जानता है। अवश्य ही उसने रावण को भेजा होगा। तब जामवंत ने कहा, सुनो हनुमान जी, आपको सारा जगत जानता है। हे तात, ऐसा यत्न करो जिससे दोनों भाई शीघ्र ही आ जाएं। वे कृपा सिंधु आनंदकंद भगवान वहां नागलोक में अवश्य ही अहिरावण के यहाँ होंगी। तब सुग्रीव ने व्याकुल होकर कहा, हनुमान जी, प्रभु के बिना जीवन को धिक्कार है। एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सुग्रीव के वचन सुनकर हनुमान जी बोले, चित्त को स्थिर रखो और सेना को अडोल रखो। किसी तरह की चिंता ना करो। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रभु की इस प्रकार सुध पाकर प्रभु का सिमरन करते हुए तुरंत उड़ान भर देते हैं। साधु के रूप में हनुमान जी अहिरावण के नगर में एक विशाल ज्ञान मंदिर में गए। उस यज्ञशाला में असंख्य प्राणी थे जिनकी गिनती भी करना असंभव था। अहिरावण वहां पर पूजा कर रहा था और यज्ञ को अनेक प्रकार के पकवान चढ़ा रहा था। हनुमान जी ने वह सारे पकवान खा लिए, जिससे अहिरावण को लगा कि उसका यज्ञ सफल हो गया है। तब वह बलि देने के लिए राम और लक्ष्मण को यज्ञशाला में लाया। हनुमान जी तो पहले से ही सत्संग में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर भगवान राम और लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। राम तिरछी दृष्टि से हंसते हुए मुस्कुराकर अहिरावण को देख रहे हैं। हे पार्वती, मन लगाकर सुनो। ऐसे लीलाधारी खिलाड़ी प्रभु की लीलाओं को क्या कहा जाए। जब प्रभु ने हनुमान जी को साधु रूप में देखा तो कृपा सिंधु प्रभु हंसे और विचार कर बोले, सारा जगत हमारा नाम जपता है, हमारा ना शत्रु है ना मित्र। तब हनुमान जी ने अहिरावण से कहा, तूने ये अच्छा काम नहीं किया है। कपट का वेश बनाकर प्रभु को ले आया और उसे जोर से एक घूंसा मारा, जिससे वह सीधा भगवान के लोक को पहुंच गया। इतना कहकर हनुमान जी प्रभु को साथ लेकर वहां से उड़ दिए और सारा समाज देखता रह गया। तब हनुमान जी प्रभु को लेकर दल में आते हैं। उन्हें देखकर सभी अति प्रसन्न होते हैं। मृतक शरीर में प्राण पाकर, सर्प खोई हुई मणि पाकर, बिछड़े हुए मिलने पर जैसे सुखी होते हैं, सुग्रीव विभीषण आनंदकंद प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करके इसी प्रकार प्रसन्न होते हैं। जामवंत अंगद सहित सब वानर भालू प्रभु से मिलकर प्यारे वचन कहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। पश्चात सभी ने हनुमान जी से मिलकर कहा, तात, आप हमारे प्राण रखिए। लक्ष्मण सहित राम बहुत प्रसन्न होते हैं। तब भगवान कहते हैं, हे पवन सुत, तुम्हारे समान देव, मुनि, सिद्ध आदि जितने भी देहधारी हैं, ऐसा उपकारी कोई नहीं हो सकता जो उपकार तुमने किया है। हे हनुमान, तुम्हारा यश तीनों लोकों में छाया हुआ है। जो सारा जगत हमारा नाम जपता है,
ऐसा सुनकर हनुमान जी सिर निभाकर बोले, आप जो कुछ कहते हैं वह सब आप ही तो करते हैं, मैं किस गिनती में हूँ। नौका अथाह जल देखकर ही चलती है, ऐसे ही प्रभु आपके ही प्रताप से सब कुछ होता है। ये सुनकर प्रभु ने श्री हनुमान जी को छाती से लगा लिया और कटक सहित दोनों भाई अति प्रसन्न हुए। हे पार्वती, उस समय सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे पार्वती, अंगद और हनुमान जी के समान कोई भाग्यशाली नहीं है जो प्रभु के चरण कमल अपने हाथों में लेकर प्रेम से सेवा कर पाता है। प्रभु की चरण सेवा बड़े भाग्यशाली को मिलती है। हे पार्वती, उस समय के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम, जय हनुमान जी।